दूसरा नाम है मोतीलाल ओसवाल, उसके बारे में क्या दिख रहा है आपको? देखिए, यही कह सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी दोनों नाम में मोतीलाल ओसवाल थोड़ा बेटर स्टेबल तो ज़रूर लगता है। बाकी दोनों अपना-अपना काम करते हैं और मोतीलाल ओसवाल का भी स्ट्रक्चर ऐसा है कि हो सकता है कि ये भी अपना ऑल टाइम हाई 1600 वाला कभी न कभी रीटेस्ट कर लेगा। उसके पूरे के पूरे संयोग बने हुए हैं। मोतीलाल ओसवाल में अभी क्लोज़ है 1300 का, आपको ध्यान रखना है 1100 का। दैट्स ऑल जो डिस्कस कर सकते हैं हम। छोटे-मोटे सपोर्ट बीच में आएँगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बिकॉज़ आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं और कंपैरेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। दोनों पॉज़िटिव हैं। मोतीलाल में भी 1350 10% इज़ ऑन 1350 1450 हाँ, तो इसमें भी 10-15% का अपसाइड है। 5 पैसा में भी 10-12% का अपसाइड है, तो दोनों में ऑलमोस्ट अपसाइड सेम ही है, बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं दिख रहा मुझे। जी। तो मोतीलाल के हिसाब से 1100 के नीचे जब तक नहीं जाता है, वापस धीरे-धीरे ऊपर बढ़ेगा, बैड डिप्स का कैंडिडेट रहेगा। बहुत ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी इसका रिस्क मैनेज हो जाए उतना अच्छा है बिकॉज़ जैन टू मिड मार्च मार्केट का मूवमेंट किधर रहेगा उसका अंदाज़ा थोड़ा-सा मुश्किल है। जी। अभी दरअसल ये लगभग 550 से जिस तरह से तेज़ी से चला है, दोगुने से ज़्यादा हो गया है। बहुत छोटे समय में मार्च से लेकर के अभी दिसंबर 9 महीने के अंदर ये दोगुने से ज़्यादा हुआ है। तो एक शॉर्टर पीरियड के अंदर ही काफ़ी बढ़ गया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये लगभग 1600 के आसपास जो इसका पिछला टॉप है उसको ये रीगेन कर लेगा। लेकिन क्या उससे पहले एक करेक्शन देगा, फिर करेगा या सीधे उधर ही जा रहा है? मेरी अभी तक की लर्निंग और एक्सपीरियंस यही कहती है राजी, ये सब सिक्लिकल्स होते हैं। अपने साइकिल में चलते हैं और फिर उसके बाद आराम से बैठे रहते हैं। 4 साल का साइकिल होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 से 5 साल से ज़्यादा साइकिल में चलने वाले हैं। तो 16 से के ऊपर कितना जाएँगे? मुझे डाउट है, क्योंकि इसके बाद का एक साइकिल तो कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर इवैल्यूएशन 1600 के पास ही करें तो अच्छा है। लेकिन जो 4 साल के साइकिल की आप बात कर रहे हैं, वो 4 साल तो एक तरह से कंसोलिडेशन का है, एक ब्रॉड रेंज के अंदर कंसोलिडेशन, बहुत बड़े रेंज के अंदर कंसोलिडेशन आप 1600 से लेकर के आप 400 सवा 400 मान लीजिए। मतलब हुँ, ऊपर से तो बहुत ज़्यादा पिट गया था। उसके बाद फिर कंसोलिडेट करते-करते अब ये वापस सँभल रहा है, तो वापस वहीं पहुँच रहा है जहाँ 4 साल पहले था। तो 4 हुँ। साल तो इसने बिताए एक मतलब रेंज के अंदर, तो अगर अ, वो 4 साल वाला साइकिल लें, तो उसके बाद 4 साल एक रेंज के अंदर फँसे रहने के बाद, पिछले टॉप को नहीं पार करने के बाद, अगले 4 साल क्या ज़्यादा बेहतर होंगे और ये उसी को प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। इतना इसका सिंपल जवाब नहीं है ना, क्योंकि देखिए ये सब आपके ब्रोकिंग वाले मेन बिज़नेसेस हैं। ब्रोकिंग में डायरेक्ट ब्रोकिंग का यील्ड तो है नहीं कुछ ना, तो आपका बिज़नेस बढ़ भी रहा है तो यील्ड तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो आप जो पहले वाले वैल्यूएशंस थे, वो वैल्यूएशन तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रीवियस अपसाइड बनी थी, उस समय का वैल्यूएशन आप ज़्यादा दे सकते हैं, उस समय ब्रोकिंग यील्ड बेटर है। ब्रोकिंग यील्ड तो धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है, मेनली जो आप साइड में जो एडवाइज़री का काम होता है, फंडिंग का काम होता है, बहुत सारे जो और भी साइड बिज़नेसेस हैं, उससे यील्ड बढ़ता है आपका। तो साइकिल कंप्लीट होने के बावजूद भी आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदाज़े से कि इसने प्रीवियस हाई क्रॉस कर जाना चाहिए था। उसके लिए कल का और आज का पर क्लाइंट कितना कमाते हैं? हो सकता है पर क्लाइंट पहले ₹4 कमाते हों, उसके बाद पर क्लाइंट ₹2.5 हो गया हो, आज की तारीख में हो सकता है पर क्लाइंट 1 डेढ़ रुपया पे सर्वाइव कर रहे हों लोग। मैं अपने एक्सपीरियंस जब मैं देखता था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आज का तो मुझे ब्रोकिंग का पर जी, कस्टमर इनकम लेकिन नहीं पता। इनका जो म्यूचुअल फंड बिज़नेस है, वो इसी लिस्टेड कंपनी का एक पार्ट होगा ना? हाँ, देखिए मोतीलाल का मामला बिल्कुल अलग है। मोतीलाल का क्या है कि एक तो इनका ब्रांड वैल्यूएशन है, दूसरा इनका म्यूचुअल फंड है, तीसरा इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। बहुत सारे अलग-अलग बिज़नेसेस हैं। वेल्थ वगैरह सब कुछ है इनके पास। तो इनके पास एक बुके है। तो उस लेकिन ये सब जो बिज़नेसेस बने हैं, ये सब अ, आप समझिए कि 2014-15 के बाद बनने शुरू हुए थे, 2017 के बाद इकोनॉमी स्टॉल हो गई, 2020 में आपकी कोविड आ गई। तो जो चीज़ की शुरुआत 2012-14 के बाद होनी चाहिए थी और अभी तक फ्लॉरिश होना चाहिए था, एक्चुअली उसका अब वो फ्लॉरिश होना अब शुरू होगा। क्योंकि अब एक्चुअल इकोनॉमी आपकी मूव करेगी, आपको वो दिखेगा, सारे प्रोडक्ट्स आएँगे। तो इसका जी। असर होने वाला है नेक्स्ट साइकिल में ज़्यादा आपको बेहतर मिलेगा इनफैक्ट इस साइकिल से ज़्यादा, मेरा ऐसा अंदाज़ है।
जी।